अब मैं एक वानप्रस्थ आश्रम के बारे में बताऊंगा। आश्रम तीसरा, वानप्रस्थ, वन को प्रस्थान करना, वानप्रस्थ आश्रम कहलाता है। 50 साल से 75 साल की इसकी अवस्था है। इसमें वानप्रस्थी दीक्षा लेते हैं और पीले वस्त्र धारण करते हैं। आश्रम तीसरा, वानप्रस्थ। अब करो मोक्ष की तैयारी, अरे नहीं शांति मिले जगत में, छोड़ो जिम्मेदारी। अपने बच्चों को सौंप दीजिए धन संपत्ति सारी, वानप्रस्थी दीक्षा लेके करो तपस्या भारी। दान, तप, यज्ञ, योग इसमें गुरु लोग सिखलाते। 4 आश्रम हैं वेद के अंदर, खोल खोल समझाते। जिस आदमी ने ना तो दान किया, ना तप किया, ना यज्ञ किया, ना योग किया, वो अतृप्त होकर के संसार छोड़ेगा। वो संसार छोड़ते समय भूखी आंखों से देखेगा, तू आया और एक पशुवत जीवन जी के चला गया। परोपकार, दान, तप, यज्ञ, योग तेरे हाथ से कुछ भी नहीं हुआ और तेरा मानव जीवन निरर्थक जा रहा है। यहाँ भी कुछ नहीं हुआ, इसलिए आगे भी निराश होकर जाएगा, वहाँ भी बढ़िया जगह पर नहीं जाएगा। एक स्वामी जी उपदेश कर रहे हैं, अरे इतने मंदिर पड़े हैं, इतने आश्रम पड़े हैं, खाली पड़े हैं, भाई तुम क्या करते हो? यज्ञ के बाद लोग बैठे थे, बोला जी हम सेवानिवृत्त अध्यापक हैं। अच्छा, अरे मास्टर हो, अब तुम एक काम कर लो, वानप्रस्थ आश्रम ले लो। बोला जी कैसे लें? अरे चलो छोड़ो परिवार को। बोला जी उसी दिन से तो परिवार में रहें, एकदम से छोड़ के हम कैसे चलें? कोई आसान सा उपाय बताओ। बोला आसान उपाय ये है, जिस दिन बीवी बच्चे आपके अपमान का कारण बने, उस दिन मोह त्याग करना सरल है और उसी समय निकल जाना बेहतर होगा। फिर निकल के जाएंगे कहाँ? भला मेरे आश्रम में आ जाना, वानप्रस्थ आश्रम में, हरिद्वार, और मैं तुम्हें वहाँ दीक्षा दे दूँगा और वहीं रखूँगा। ठीक है। तो गृहस्थ आश्रम में तो ऐसा समय अक्सर आता ही रहता है जहाँ बीवी बच्चे मास्टर जी के खिलाफ कभी भी संगठित हो सकते हैं। एक ऐसा ही शुभ समय आ गया, मैं तो शुभ कहूँगा, क्योंकि एक व्यक्ति जंजाल से छूट के ईश्वर भक्ति की तरफ जाएगा। ऐसा ही शुभ समय आ गया। मास्टर जी सीधे थे, जैसे ये गुरु जी सीधे सिंपल हैं। उन्होंने कहा भाई देखो बात है, हमने तो इज्जत की ज़िंदगी जी है, शांति का जीवन जिया है, सम्मान से जीवन बिताया है। अब तुम हमारा बात बात पे अपमान कर रहे हो, हमें पसंद नहीं करते हो, तो हम भी ऐसा जीवन नहीं जीना चाहते जो हमारी वजह से तुम्हें परेशानी हो और तुम्हारी वजह से हमें परेशानी हो। तो बच्चे बोले कि फिर क्या चाहते हो? हम ऐसा चाहते हैं जो तुम भी सुखी रहो और हम भी सुखी रहें। मास्टर नहीं बोला फिर ऐसा? बोला भाई सब मलकियत तुम अपने हाथ में ले लो, इतना ले रखा है, इतना दे रखा है, ये डायरी में लिख रहा है, और भाई मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, सब कुछ ले लो। और भाई मुझे इजाज़त दो, मैं जा रहा हूँ, यहाँ से जा रहा हूँ, मैं तो भजन करूँगा कहीं, कम से कम भगवान का नाम तो लूँगा। यहाँ तुम्हारे पास सड़ के और बेइज्जती करा के मुझे क्या मिलना है? मास्टरनी बोली जा जा, तेरी तरह के बहुत देख लिए भगत जी, यहीं आके मरेगा कुछ दिन में, तू कहीं ना छजेगा। बोला चाहे मैं मर जाऊँ पर भाई ऐसे नहीं आऊँगा। जब मास्टर जी आई बाई 4 हो गए, वहाँ से सीधे हरिद्वार पहुँच गए। वहाँ गंगा के किनारे के पास वानप्रस्थ आश्रम है, वहीं योगधाम आश्रम है। मैं भी वहाँ 4 साल रह के आया हूँ।
वानप्रस्थ आश्रम के सामने का जो गंगा किनारे घाट है उसको वानप्रस्थी घाट बोलते हैं, अभी भी बोलते हैं वहाँ। तो वहाँ वानप्रस्थी ही स्नान करते हैं गंगा में, वहाँ और कोई स्नान नहीं करता उस घाट पे। नियम तो ये है, गलती से कोई चला जाए अलग बात है। अब वहाँ वानप्रस्थी जी स्नान कर रहे, भूतपूर्व मास्टर जी, उनका नाम बदल दिया। उन्हें घुटनों से लेकर के नाभि तक का एक पीला वस्त्र दे दिया, बाकी नीचे ऊपर मेरी तरह एक्सप्रेस, और एक खूंटी पे टांग दिया एक दूसरा पीला चादरा। एक दाढ़ी वाले बड़े बाबा जी ने मंत्र पढ़ के उन्हें दीक्षा दे दी, और भाई उपदेश सुना करो, थक जाओ जब कुटिया में आराम करा करो, और ये जिम्मेदारी इतना काम कर लिया करो, और सुबह शाम साधना से मज़े से रहो, तुमने संसार छोड़ दिया। तो ये कितना अच्छा लग रहा है आपको सुनने में? बहुत अच्छा लग रहा है ना? हे भगवान, आपके जीवन में ऐसा शुभ समय कब आएगा? लेकिन ये भाग्यशालियों के जीवन में आता है। अब गांव में व्यवस्था क्या हुई, मास्टर जी के पड़ोसी पूछते हैं मास्टरनी से और लड़कों से, अरे मास्टर जी कहाँ हैं, कहीं बीमार हैं क्या? अरे कहीं बाहर चले गए हैं तो बता दो। अरे भाई तुम बताते क्यों नहीं हो, कहीं कत्ल तो ना कर दिया मास्टर जी का? अरे मार दिए हो तो खेस तो बिछा लो 12 दिन, फिर हम नहीं पूछेंगे, ओपन हो जाएगी भाई मास्टर जी अब जीवित नहीं है, और जीवित हैं तो बताओ गए कहाँ हैं, हम मिल के आएंगे उनसे। अरे कहाँ कर दिया मास्टर तुमने? तो पहले नहीं सोचा था मास्टरनी ने और बालकों ने, ऐसा भी हो सकता है, अब ऐसा हो गया। अब वो किसको क्या जवाब दें? कह जी कहीं भजन ध्यान के गए हैं, आ जाएंगे। अरे कहीं गए भी तो होंगे, हम मिल के आएंगे। मास्टरनी बोली, लड़कों इधर आओ, बच्चों ये गांव हमें ना जीने देगा। अरे ढूंढो भाई, कहीं भी मिले, कहीं भी ढूंढो। अब खोज आरंभ हुई पर मास्टर जी के पते ना मिले। अब मास्टर जी तो वो वानप्रस्थ लेके वहाँ घाट पे, गंगा घाट पे नहा रहे, और मास्टर जी के गांव का एक व्यक्ति कुदरती संयोग बस पहुँच गया। उनकी मास्टर जी, बोला हाँ जी। अरे मास्टरनी और बालक ढूंढते फिरें, तुम यहाँ क्या ले रहे हो? बोला भाई मेरी मौज आ रही है, मैं उस नर्क से छूट गया। अरे यहाँ गंगा नहाता हूँ, इस वानप्रस्थ में रहता हूँ, मज़े से सत्संग सुनता हूँ, फिलो में एड्रेस बता गया मैं यहाँ रहता हूँ। उन्होंने पैर दबाए, सीधे गांव को दौड़े आए। मास्टरनी, मास्टरनी। बोला हाँ जी। मास्टर जी वानप्रस्थ आश्रम में रह रहा है, आज की तो गारंटी है, कल की पता नहीं है। मास्टरनी ने कही बड़े लड़के से, छोरा जल्दी चल, नहीं तो पंछी उड़ सकता है, फिर गांव ना हमें जीने देगा। अब वो वानप्रस्थ में पहुंच गए तो करीब 1 किलोमीटर का कैंपस है, बड़ी संस्था है। उसमें आमने सामने सड़क बनी हुई है, 2 मुख्य द्वार हैं, दोनों द्वारों पे 2 द्वारपाल खड़े रहते हैं। उनको ट्रेनिंग दी गई है, कोई भी आए तो किसी साधु और वानप्रस्थी को परेशानी नहीं हो, खामा की सीधे रास्ते, उन्हें एड्रेस नहीं बताना किसी को। अब माँ बेटे वहाँ पहुँच गए, मास्टरनी और बड़ा बेटा। वो द्वारपाल से कह रहे हैं, अरे भाई यहाँ इस नाम का कोई मास्टर रहे क्या? कह माता जी तुम तो गलत जगह पे आ गई हो, यहाँ तपस्वी साधु सन्यासी वानप्रस्थी योगी ब्रह्मचारी लोग रहते हैं। अरे मास्टर तो किसी स्कूल में मिलेगा, किसी स्कूल कॉलेज में ढूंढो। अब उन्हें तो पता था ना पुख्ता इसी में है। तो मास्टरनी तेज थी, मास्टरनी तेज होती भी है मास्टर जी। उन्होंने युक्ति से काम लिया, देखो भाई बात ऐसी है, मास्टर जी हो लिए रिटायर, हमें क्या करना है उनका, खाने कमाने लायक अब उनके बस की नहीं, बुढ़ापा है, और उन्होंने बहुत कमाया, सारा हमें ही दे दिया, हमें और कुछ चाहिए भी नहीं। बस उनकी पेंशन का पैसा पड़ा है बैंक में, कोई 15 लाख रुपया। अब वो बैंक वाले जो है दम नहीं लेने देते, वो बार बार मेरे पास फ़ोन करें, कह जी ये पैसे डंप हो जाएंगे, अपने पैसे न ले लो। अरे तुम्हारे आश्रम के काम आ जाएंगे 15 लाख, है तो देख लो, कागज़ हम दे देंगे, हमारे पास है कागज़।
अब द्वारपाल का दिमाग ठनका, कहे मोटा दान आ रहा है, तो कहे जी मैं देखता हूँ कहीं हो तो। बोला कुटिया नंबर 407 में है। अब मास्टरनी ने छोरे की दवाई बगल, चल जल्दी। अब जाके देखा तो मुनि जी बैठे अपने पीले अंग वस्त्र में, दाढ़ी बड़ी हुई, एक पीला अंग वस्त्र खूंटी पे टका हुआ। जब मास्टरनी कह रहे मास्टर तो शर्म ना आई, नेक्सी बात पे नाराज हो गया, भरे घरे छोड़ के भागे आया हमें। अब यूँ बतायू गांव हमें जीवन देख ना, यहाँ कहले तू चल हमारे साथ। बोले तू यहाँ भी आ गई, जब तो बच्चों के सुर में सुर मिला के बोल रही थी, मेरा रोज अपमान करती थी, मैं उसी दिन से सहरा था। मैं आपका पाठ न सुना रहा जी, आप तो सदगृहस्थी हो, एक दूसरे का सम्मान करने वाले हो, मैं तो उनकी कहानी कह रहा हूँ। और अब तू यहाँ भी आ गई, बोला देख फालतू बात करेंगे अपने घर चल के, अब चल यहाँ से। बोला मैं नहीं जा सकता, मैंने वानप्रस्थ ले लिया है। कहिए वानप्रस्थ कौन सी दुकान से लिया, वापस भेज देंगे इसको। कहे वापस ना फिर के आधे मोल में दे देंगे, कहे ऐसे ना जाइए। बोला कहीं से लिया भी तो होगा। बोले ओ दाढ़ी वाला बाबा जी बैठा है, वो लाल कपड़ों में, उसने दिया है। बोले बाबा जी मैं आप देख लूँगी, चल। खूंटी पे से वो पीला चादरा उतारा, एक बांध ही रखा था। छोरा अपने चादरा दे रहे, अपनी पैंट दे मास्टर पहनने के, जब लेके दोनों चादरा, और वह दाढ़ी वाले बाबा जी में दे के मारे, ले बाबा तुझे हमारा ही घर बिगाड़ना मिला, यानी छोटे बड़े 10 तो बना दिए बालक, और वो भगे डोले मुँह पे अकेली जनानी पे संभले। तेने मैं पूछी वानप्रस्थ देने थे पहले, तू वानप्रस्थ दे हो तो हमें भी दे दे, तो हम भी तेरे ही डोरे रह जाते। हमारे तो पामन में तलुआ घिस गए आगे पीछे घूमते घूमते, और हमारा मास्टर तुमने यहाँ बैठा लिया, तुम्हारा कोई खर्चा पानी है तो ले लो हमसे, और हम ले जा रहे हैं अपने मास्टर को, खबरदार कोई रास्ते में आया। मास्टरनी ने ऐसी बाजू पकड़ी मास्टर जी सीधे पार आए, कहीं भी ब्रेकर नहीं आया, और गाड़ी पास हो गई। तो भैया ऐसा वानप्रस्थ तो लीजो मत, दिल से लीजो सोच समझ के। फिर से वही बात है, आश्रम तीसरा वानप्रस्थ, अब करो मोक्ष की तैयारी, अरे नहीं शांति मिले जगत में। आकाश जी अब छोड़ो जिम्मेदारी, अपने बच्चों को सौंप दीजियो यूँ धन संपत्ति सारी। अरे वानप्रस्थी दीक्षा ले लो, करो तपस्या भारी, दान तप यज्ञ योग इसमें गुरु लोग सिखलाते। 4 आश्रम ये वेद के अंदर खोल खोल समझाते।